ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई की। मैं अपना आज का एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हुआ ये था कि अभी से 2-3 दिन पहले हम लोग फूड ऑनलाइन ऑर्डर किए थे और रात के 10:30 या 11 बजे के अराउंड तक हम वेट करते रहे थे, लेकिन खाना नहीं आया और लास्ट में वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय था उसको हम लोग कॉल किए, होटल वाले कॉल किए, कंपनी वाले कॉल करते रहे और वो फ़ोन उठाए ही नहीं। मैं बाबा से कह रही थी कि बाबा प्लीज़ आ जाए, हम लोग आज बहुत थक गए हैं, नहीं बना पाएंगे कोई। बहुत रिक्वेस्ट करी थी बाबा से, लेकिन उस दिन खाना नहीं आया। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, दिन में जो चावल बनना था वो 1 गिलास बनता है, उस दिन 2 गिलास बना था, सीधा डबल अमाउंट बन गया था। तो फिर क्या हुआ कि नहीं, 2 गिलास नहीं बना था, हाँ 2 गिलास बना था, बट उसको खाने वाले ज़्यादा लोग थे। दिन में जितना 1 गिलास में रोज़ जितने लोग खाते हैं उससे ज़्यादा उस दिन मॉर्निंग में खाए थे। हमारे घर पे कुछ लोग आए थे ना, तो उसके बाद यही हुआ कि मुझे लगा, मम्मा को भी यही लग रहा था कि आज तो खाना कम हो जाएगा, अब बनाना ही पड़ेगा। वो भी रात के 11 बजे जब ऑर्डर कैंसिल हो गया है। शाम के 7-7:30 में हम लोग ऑर्डर किए, लेकिन खाना नहीं आया। ये ही होते रहा और 11 बजे फाइनली वो कैंसिल कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि मम्मा बोली कि अच्छा ऐसा है कि खाना तो बनाना पड़ेगा, पर मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं जो चावल है उसको मैं फ्राई करती हूँ, उसको मैं चाइनीज़ फ्राइड राइस कैसे हम बनाते हैं उस टाइप से मैं उसको थोड़ा वेजिटेबल्स ये सब डाल के अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। उसके बाद हम एक और जो भी बनाना होगा वो बना लेंगे। रात के 11 बजे, और ये उस दिन की बात है जिस दिन हम लोग बहुत थक गए थे और मैं उस दिन इसको समझ नहीं पाई थी। पर क्या हुआ कि जब खाना बना तो वो खाना सफिशिएंट था, मतलब वो थोड़ा सा ही खाना था, पर वो खाना सभी का पेट उससे भर गया। लेकिन मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, मैं इस बात का रियलाइजेशन मुझे बिल्कुल नहीं था। ये लीला उसी दिन हुई थी, क्योंकि मैं तो बाबा का नाम ले रही थी, तो बाबा फूड बाहर से नहीं आने दिए, पर जो घर पे बचा हुआ था ना उसको बाबा वेस्ट भी नहीं होने दिए, क्योंकि मेरी बाबा से यही विनती रहती है। पर उस दिन हमें लगा था कि कम हो जाएगा, इसलिए हम बाहर से मंगवाए थे और बाबा बाहर से आने भी नहीं दी, और वो जो थोड़ा सा बाकी था उसमें सबका हो गया हम लोग का। ये उस दिन लीला हुई जो मैं रियलाइज़ उस दिन नहीं की, क्योंकि थक गई थी। आज क्या हुआ कि आज भी हम दोपहर में ऑर्डर किए। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि जो हमने ऑर्डर करा था तो वो जो अमाउंट था वो अमाउंट हम कैश ऑन डिलीवरी करने वाले थे, मतलब जब वो घर ला के देते तब हम उन्हें पैसे दे देते। ऑनलाइन में पे हम लोग नहीं करने वाले थे। तो उस दिन क्या हुआ कि क्योंकि वो ऑर्डर नहीं आया, इसलिए हमें एक कूपन मिला, एक अच्छे अमाउंट का कूपन मिला कि ये लीजिए, इस अमाउंट तक का खाना आप ऑर्डर कीजिए और फ्री में आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। पर मुझे इस बात का याद था कि चलो 8 अगस्त तक हम ऑर्डर कर सकते हैं। फिर आज दोपहर में यही था कि दोपहर में खाना बनाना था, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी उतनी और मेरा भी खुद का काम था, तो हम सोचे कि अभी चलो वो हमारा कूपन भी है तो हम ऑर्डर कर लेते हैं। फिर हम ऑर्डर किए। अब हम ऑर्डर करने गए तो वो ऑर्डर नहीं होने लगा। वो ऑर्डर जो है जहाँ से हम करते हैं वहाँ से ऑर्डर होना बंद नहीं होने लगा, मतलब जो हमें चाहिए थी वो वहाँ मिल नहीं रही थी। फिर देखिए बाबा की लीला कैसे हुई, कैसे बाबा मुझे लीला समझाए कि उसके बाद वहाँ पे ओम साई का ढाबा ये आया। हाँ, और वहाँ पे हमें जो जो चाहिए था वो सब मिल गया, क्योंकि मैदे की रोटी या नान नहीं चाहिए था, आटा का रोटी चाहिए था, तो वो सब हमें वहाँ मिल गया। फिर हम ऑर्डर किए, तब मेरा ध्यान आया कि उस दिन बाबा ऑर्डर इसलिए नहीं होने दिए क्योंकि वो उस दिन उस थोड़े से खाने में सबका पेट भर दिए। और बाबा से जो मैं मंदिर में कह रही थी ना कि बाबा आप मुझे प्रसाद नहीं देंगे, आप ऐसे करके मैं कह रही थी बाबा से, तो उसके बदले में आज जो था वो उस कूपन के अंदर ही सारा खाना उसी में आ गया, हमें पे ही नहीं करना पड़ा। ये हुआ। और देखिए ये जो एक्सपीरियंस मैं रियलाइज़ की कि आज जो खाना आया वो उसी अमाउंट में आ गया, हमें वो पूरा अमाउंट पे नहीं करना पड़ा। तो ये मैं कैसे रियलाइज़ की पता है कि क्योंकि ना जो हम रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर कर रहे थे वहाँ पे हमारे
मन का खाना था ही नहीं, कहीं ये नहीं कहीं वो नहीं, ऐसे ऐसे। तो लास्ट में जो ऑप्शन आया था हमारे पास वो था ओम साईं का ढाबा। जब मैं खाना खा ली ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, उस दिन मैं मंदिर में बाबा से कह रही थी कि बाबा मुझे प्रसाद चाहिए, आप मुझे प्रसाद दीजिए, और उस दिन बाबा नहीं दिए थे। पर वो कहते हैं ना कि हमारी एक एक बात सुन रहे हैं और वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं। तो देखिए, मुझे आज खुद ही मेरे घर पे आके मिल गया तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये मेरा आज का एक्सपीरियंस था और बहुत ही यम्मी सा, बहुत ही टेस्टी सा खाना मिला, और इससे भी ज़्यादा बाबा की ब्लेसिंग्स थी। और मैं उस दिन रियलाइज़ नहीं की थी कि उस दिन कम खाना में सबका पेट भर गया था। तो बाबा आज उस चीज़ को भी रियलाइज़ करवाने के लिए ओम साई के ढाबा से खाना आया। प्लस मैंने उस दिन जिस दिन ये हुआ था ना, रात को, उसी दिन मॉर्निंग में मैं जब मंदिर गई थी तो मैंने बाबा जी से कही थी ये बात कि बाबा मुझे तो चाहिए, मुझे नहीं मिलेगा प्रसाद, मैं तो ठीक है बना के ले जाती हूँ, आप ही बनवाते हैं, पर कभी मुझे भी तो चाहिए, कभी मुझे भी मिलना चाहिए। मैं सबका सुनती हूँ कि हलवा पूड़ी मिला, ये मिला, वो मिला, ठीक है, बाबा आप हमसे होस्ट करवाते हैं, बाबा की कृपा से हम इंसान हैं, हमारी कोई वो नहीं, बाबा करवाते हैं। पर कभी कभी दिल में होता है ना कि हमें ही मिले, हमें भी मिले कभी। तो देखिए, बाबा मेरे घर के अंदर ही पहुंचवा दिए किस तरीके से कि मुझे उस दिन वो वॉचर दिलवाए और वो इंसान फ़ोन नहीं उठाया, कितना सारा ये हुआ, और आज हमें फ्री में ही सब कुछ मिला। ये तो मैं बाबा की ब्लेसिंग्स ही मानती हूँ, क्योंकि इसे रियलाइज़ करवाने के लिए वो अपने नाम के ढाबा से ही खाना भिजवाए। तो ये मेरा एक छोटा सा प्यारा सा अनुभव था, और आप लोग भी अपने अनुभव शेयर कीजिए। पर हाँ, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज़, मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके शेयर कीजिए। ओम साई राम।